गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम लोग आज पढ़ेंगे नया पाठ, है ना। इससे पहले जो पाठ थे रहीम, उसके प्रश्न उत्तर कर लिए थे क्या हम लोगों ने? रहीम के प्रश्न उत्तर मैंने आपको बता दिए थे क्या? अगर नहीं बताए तो बता दूंगी अभी, और फिर नया पाठ शुरू करेंगे। आज पाठ 3, मजदूरी और प्रेम। थैंक यू पायल। हम लोगों ने कर लिए थे, अब हम पढ़ते हैं पाठ 3। पेज नंबर निकाल लो आप लोग। 49, पेज नंबर 49। नहीं किए? ओके, तो चलो ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन आंसर्स। पहले क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन था, रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? रहीम के काव्य की तो नीति की बातें ही ज्यादातर है, तो आप लिखेंगे नीति प्रवणता। स जो है वो होगा इसका आंसर। और विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? तो होगा प्रातःकालीन तारों की तरह। वैसे इसमें अनुभव संकुलता होगा, पहला वाला जो है ना। रहीम के कार्य जो काव्य की सर्वाधिक प्रमुख नीति प्रवणता से भी अधिक है अनुभव संकुलता, क्योंकि अनुभव के अंदर सब चीजें आ जाती है, नीति की बातें भी अनुभव के अंदर आ जाती है। तो जितनी भी बातें उन्होंने अनुभव की, उस आधार पे अनुभव संकुलता, ये करेक्ट करो आंसर, है ना। अनुभव संकुलता है ना पहले में, और दूसरे में प्रातःकालीन तारों की तरह। ठीक, अब लेते हैं हम लोग अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया? तो आप बताएंगे कि इसमें मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का पता चल रहा है कि जब काम पड़ता है तब तो वो शर्माते चीज को करता है और काम निकल जाने पे फेंक देता है। तो वही आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे के द्वारा रहीम ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का वर्णन किया है, कि मनुष्य को जब किसी व्यक्ति या वस्तु से काम होता है तब तक तो वो उसको बहुत महत्व देता है, बहुत पूछता है, और काम हो जाने के बाद उसका तिरस्कार कर देता है, उस चीज को ठुकरा देता है। ठीक है। दूसरा, कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते, उदाहरण सहित बताओ। तो जो एग्जाम्पल कवि ने दिया है वही आपको भी देना है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो इस दोहे का अर्थ बता के आपको लिखना है कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी तरह जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं उन पर बुरी संगति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक। फिर है, रहीम जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है? तो इसमें भी आपको लिखना है वैसे कि जिस प्रकार टूटे मोतियों की माला फेंकी नहीं जाती, उसको बार बार पिरो के पहन लेते हैं, इसी तरह अगर सज्जन व्यक्ति रूठ गया है तो उसको मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति हमारा हितैषी होता है, वो हमेशा हमारी भलाई की बात ही सोचता है, तो उसको रूठ कर जाने नहीं देना चाहिए। ठीक। अब आओ लघुतरात्मक प्रश्न। थोड़े बादर क्वार के, फिर इस वाले दोहे के अकॉर्डिंग आपको इसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसमें भी पूरे दोहे का भाव आएगा कि जिस प्रकार जो क्वार के बादल होते हैं वो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है, उसी प्रकार जो धनी व्यक्ति बाद में निर्धन हो जाता है, तो निर्धन होने के बाद भी वो अपने धनी होने की बात, गुणगान जो है वो बार बार करता है, अर्थात वो अपनी धनी होने की बात कभी भूल नहीं पाता।
या आप कह लो कि वो पुरानी बातों को याद करके अपने निर्धन या अपनी जो दरिद्रता के दिन है वो किसी को बताना नहीं चाहता, है ना, इसलिए वो ढाकता है हमेशा अपनी बात कह के। नीति के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। इस विषय में अपने विचार लिखिए। तो आप इसमें जितने भी दोहे हैं उनमें दो चार का उल्लेख करते हुए बता सकते हो कि रहीम ने अपने सभी दोहों में कोई ना कोई नीति की बात बताई है। किसी में उन्होंने छोटी वस्तु का महत्व बताया है, किसी में उन्होंने संसार के लोक व्यवहार की बात बताई है, किसी में उन्होंने संगति का महत्व बताया है। तो इस प्रकार उनके दोहों में नीतिगत बातें जो हैं वो बताई जाती हैं, इसलिए उनका स्थान हमेशा सर्वोपरि है। ठीक है। रहीम ने अपने मन की व्यथा अपने मन तक सीमित रखने को क्यों कहा है, इसमें भी आपके पूरे सरलार्थ आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अपने मन की व्यथा दूसरों को बताने से कोई आपके दुख को कम नहीं कर देता, बल्कि सब उसका मजाक ही बनाते हैं, मजाक ही उड़ाते हैं। तो इसलिए हमको अपने मन की व्यथा मन में ही रखनी चाहिए। फिर है मांगे घटत रहीम पद तऊ बामने नाम, इस दोहे का कथन स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं रहीम, वो बताना है आपको। सरलार्थी है कि रहीम इस दोहे में ये बताना चाहते हैं कि मांगने से या किसी के आगे हाथ फैलाने से मांगने वाले का सम्मान या इज्जत या प्रतिष्ठा कम हो जाती है। जिस प्रकार विष्णु भगवान जो थे राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने के कारण उनका नाम बावन पड़ गया, अर्थात छोटे हो गए वो। तो इसीलिए कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। फिर है मान सहित विष खाए के राहु कटायो शीस, इस दोहे की सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो सप्रसंग व्याख्या में आप ये बताएंगे कि प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम दास जी के नीति के दोहों में से लिया गया है। इन दोहों में उन्होंने बताया है कि मान पूर्वक दी गई चीज जो है उसका महत्व अधिक है और अपमानित होकर कोई चीज पाने से बुरा कुछ नहीं है। इसी संदर्भ में वो बताते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान शिव ने मान से सम्मान पूर्वक विष को धारण करके जगदीश हो गए, अर्थात देवों के देव हो गए और बहुत सम्मान पाया भगवानों में, सभी देवताओं में सबसे शीर्ष पद पे आ गए। तो उसी प्रकार और राहु जो था राक्षस था और उसने अमृत भी पी लिया था, लेकिन उसने अमृत भी चोरी से पिया था। इस कारण उसको भी अपना शीश कटाना पड़ा, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो कहने का मतलब मान सहित सम्मान पूर्वक जो चीज मिले उसे ग्रहण करनी चाहिए। तो ये ज्यादा प्रश्न है ही नहीं इसमें, आप लघुतरात्मक निबंधात्मक तो है ही नहीं, तो ये तो सारे आप लोग कर लोगे इजीली, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे इजी लेसन था ये। ठीक है, अब आगे पढ़े नया लेसन मजदूरी और प्रेम गद्य भाग में सॉरी। ठीक है, पेज नंबर 49 निकाल लो। ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज नया पार्ट पढ़ेंगे हम लोग और आप लोग पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर होमवर्क में कर लेना। गद्य भाग का पार्ट 3 आज स्टार्ट कर रही हूँ। मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह ये राइटर हैं। उनका पहले परिचय देख लो, कभी परिचय पढ़ रही हूँ। इनका जन्म हुआ है सन 1881 ईस्वी में और मृत्यु हुई है सन 1931 ईस्वी में। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे, यानी निबंधकारों में बहुत सबसे ऊपर थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता व चमत्कारिकता की भरमार मिलती है। यानी हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों लैंग्वेजेस पे इनका कमांड था, बहुत ही तीनों विषयों में इनको निपुणता हासिल थी। और इनके जो निबंध है उसमें इनके हृदय के भाव, जो इनके मन की भावनाएं हैं, जो इनके मन में आध्यात्म की भावना है, वो सब प्रकट होती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध, यानी टीचर थे, इसलिए इनको लोग अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहते हैं। अच्छा, इन्होंने कुल हिंदी में 6 निबंध लिखे, जिनके नाम है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, जो आज हम पढ़ेंगे, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया। इन्होंने ये 6 निबंध लिखे हैं, लेकिन इन निबंधों से ही इन्होंने अपने आप को साहित्य के क्षेत्र में स्थापित कर लिया।
पूरण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। यानी इनके निबंधों में ये कोई भी बात अपनी कह रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने ऐसे उदाहरण दिए हैं जो बहुत ही सटीक हैं, और वाकई उन उदाहरणों को पढ़ के हमें बात अच्छे से समझ में आ जाती है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनकी भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। यानी इनके निबंध भावात्मक हैं, यानी इमोशनल। ये इमोशनल होके, मतलब आप अभी पढ़ोगे ना तो आपको वाकई लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ही इमोशनल थे। और इनके विचारों की मौलिकता मतलब इनके विचार एकदम नए हैं, इससे पहले कभी किसी कवि ने इस तरीके से व्यक्त नहीं किया। भावों की गहनता, भाव प्रवण है, भाव बहुत ज्यादा है, भाव समझते हैं ना, इमोशंस। शैली की सजीवता, शैली जो इनके लिखने की शैली है वो भी एकदम सजीव है। और भाषा की शक्तिमत्ता, भाषा शक्तिशाली है इनकी, प्रभावशाली है। चित्रात्मकता और प्रवाहपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। चित्रात्मकता यानी अपनी बात को कहते इस तरीके से कि आपके सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाता है, पहले भी कई बार बता चुकी हूँ मैं चित्रात्मकता। और प्रवाहपूर्णता मतलब एक फ्लो में अपनी बात कहते हैं तो एक फ्लो में कहते चले जाते हैं। तो ये सब इनके काव्य के गुण हैं। अब ये इसलिए है कि आप जब कभी पद्य का, गद्य भाग का विशेष आता है ना, जो सप्रसंग व्याख्या में एंड में लिखते हैं, तो उस विशेष में आप ये शब्द यूज कर सकते हैं कि इनकी शैली सजीव है और मौलिक है, इनके विचार भावात्मक है, भाव प्रवणता है, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। शब्द चयन में यानी इन्होंने शब्द इस तरह से यूज किए कि उसके आधार पर ये दूसरी बात भी कह देते हैं। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। वह इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं और ईमानदारी और सज्जनता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। यानी पूरे निबंध में इन्होंने मजदूरी और प्रेम, शीर्षक ये निबंध का ये, तो इस निबंध में इन्होंने ये बताने की कोशिश की गई है कि जो मनुष्य है, मेहनत करने वाले मनुष्य है, श्रम, चाहे वो किसान हो, गडरिया हो, मजदूर हो या कोई भी परिश्रमी व्यक्ति है जो मेहनत करके कमाता है, हमें उसको केवल उसके काम के बदले पैसा दे के ही अपना कर्तव्य पूरा हो गया ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें उसकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए, हमें उसे इज्जत भी देनी चाहिए। ये नहीं कि हम केवल हमने कह दिया हाँ हमने तो पैसे दे दी, काम किया तो कोई एहसान थोड़ी किया है, पैसे भी तो दिए, पैसे तो आपने दिए हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके मेहनत का जो है मूल्य, उसको प्रेम, श्रद्धा और सम्मान देकर भी करना चाहिए। केवल पैसे से देने से ही उसका मूल्य आपने दे दिया, ये सही नहीं है, ये लेखक का मानना है। आगे लेखक कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सीधे साधे भोले भाले केवल अपना जीवन यापन करते हैं ईमानदारी से, सच्चाई से और किसी से कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे लोग ही ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। वास्तव में वो ही ईश्वर का रूप है, क्योंकि उनमें कोई छल कपट या मन में बैर भाव नहीं है, केवल अपना जीवन सादगी से जीते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं। तो ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि तो वही लोग, श्रमजीवी। ठीक, अब इस संदर्भ में मजदूरी और प्रेम में इन्होंने एक बार किसान के बारे में बताया, एक बार गडरिये के बारे में बताया, और एक बार, कई बार उन्होंने दूसरे जो श्रम करने वाले लोग हैं, चाहे वो अलग अलग पेशे के हों, उनके बारे में बताया। तो आज हम जो सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं, हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाला कौन होता है? किसान। तो किसान का जीवन किस तरीके से होता है और लेखक जो है उनकी दृष्टि में किसान क्या है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। साधु होते हैं मतलब सज्जन प्रवृत्ति के होते हैं किसान लोग। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। लेखक का ये मानना है कि खेत चलाने वाला, हल चलाने वाला, खेती करने वाला जो किसान है वो वास्तव में बहुत सज्जन होता है, और वो
खेती करते वक्त अपने शरीर का हवन करते हैं, अपने शरीर को जलाते हैं। किसमें जलाते हैं? खेती रूपी हवनशाला। खेती उनकी जो है वो हवनशाला है, जिसमें वो अपने शरीर की आहुति देते हैं, अपना शरीर जलाते हैं, मतलब मेहनत करते हैं। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के, अब हवन में जब आप आहुति डालोगे तो ऊंची ऊंची लपटें उठेंगी, तो यहाँ पे ऊंची ऊंची ज्वालाएं कौन है? जब खेतों में फसल उगती है, सफेद दानों के रूप में चावल निकल के आते हैं, तो वो उनकी क्या है? ज्वाला, हवन की ज्वाला। देखो, वो खुद तो हो गए हवन, उनका शरीर तो हो गया हवन सामग्री जो आहुति होती है, और खेत हो गया यज्ञशाला जिसमें आहुति डालते हैं, और आहुति डालने के बाद जो ज्वाला निकलती है वो हो गया पैदावार, फसल, जो फसल उगती है। गेहूं की लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां से, और हवन में जब आहुति डालते हैं जो चिंगारियां जो लाल लाल निकलती हैं, वो किसकी उन्होंने उपमा दी है? गेहूं की लाल लाल दाने। गेहूं के लाल दाने ऐसे लगते हैं मानो वो इस हवन की, खेती रूपी हवन की अंगारे हैं, चिंगारियां। ठीक, इतना समझ आया? तो लेखक ने पहले उसमें किसान के जीवन का वर्णन करते हुए कहा है कि वास्तव में किसान बहुत सज्जन होते हैं, और उनका शरीर जो है वो हवन करते हैं, वो अपना शरीर जलाते हैं, आहुति देते हैं। किसमें? खेती रूपी यज्ञ में। और खेती रूपी यज्ञ में अपनी आहुति शरीर की देते हैं, मतलब अपनी मेहनत देते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं। तो जो फसल उगती है, चाहे वो लाल लाल गेहूं के दाने हो, चाहे सफेद सफेद चावल के दाने हो, तो उस रूप में अग्नि की ज्वालाएं और गेहूं के दाने उनको नजर आते हैं। कहने का मतलब जो किसान मेहनत करके फसल उगाता है, तो जो फसल उगती है वो उसका परिणाम है, उसके शरीर के आहुति देने का परिणाम है। अब आगे वो कह रहे हैं, मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। रुधिर का मतलब होता है रक्त, खून, लाल रंग का होता है। अनार का फूल और अनार भी लाल रंग का होता है। अनार को काटो तो उसके दाने भी लाल, और उसको देखो तो लगता है रक्त है जैसे उसमें। तो वही कह रहे हैं कि जब भी मैं अनार का फूल फल देखता हूँ तो मुझे उस बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। मुझे लगता है कितनी मेहनत से बाग के माली ने इस अनार का पेड़ को लगाया, इसकी देखभाल की, अपना खून पसीना बहाकर उसने अनार के अंदर लाल लाल रसीले दाने भरे। अर्थात जब भी मैं अनार देखता हूँ तो मुझे उस बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। कहने का मतलब उसकी मेहनत याद आ जाती है कि माली ने कितनी मेहनत से ये अनार उगाया। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आते हैं। उसकी मेहनत के कण यानी उसका पसीना जो बहा है और जमीन में गिरा है, उस वही जमीन में गिरा पसीना जो है हवा पानी के साथ मिलकर आज पेड़ के रूप में, अनार के फल के रूप में हमारे सामने है। आप साइंस में पढ़ते ही हो कि सूर्य की रोशनी, प्रकाश, पानी, मिट्टी, यही सब तो फल के लिए जरूरी है। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि इन सब के साथ मिलकर उसका पसीना भी जब मिला, हवा पानी प्रकाश मिट्टी के साथ जब उसका पसीना भी मिला और मेहनत भी उसकी लगी, तब जाकर ये फल देखने को मिला। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। लेखक की ये विचारधारा है कि उन्हें किसान जो है वो हर जगह अन्न में, फूल में, फल में, ऐसा लगता है वो उसने अपनी आहुति दी है, तब जाकर ये उगे हैं, तब जाकर ये पैदा हुए हैं। कहते हैं ब्रह्म आहुति से जगत पैदा हुआ था। कहते हैं ब्रह्मा जी ने ब्रह्म आहुति दी थी, तब जाकर इस संसार की रचना हुई। ठीक, और अन्न पैदा करने में भी किसान भी ब्रह्मा के समान है। लेखक का ये मानना है कि अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। जैसे ब्रह्मा जी ने हवन में आहुति देकर संसार की रचना की, वैसे ही किसान जो है वो अपनी आहुति देकर अन्न उगाता है, अन्न उपजाता है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है, और खेती जो है वो उसके ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है। यानी वो अगर खेती कर रहा है तो इसका मतलब वो ईश्वर से प्रेम कर रहा है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। किसान का सारा जीवन हमें खेत में उग रहे फल फूल और उसमें अनाज में दिखाई देता है कि वास्तव में किसान की वजह से ही तो है। किसान ना हो तो फसल ही नहीं होगी। वृक्षों की तरह
उसका जीवन भी एक प्रकार का मौन जीवन है। जैसे वृक्ष है, सबको फल देते हैं लेकिन मौन रहते हैं चुपचाप, तो लेखक किसान का जीवन भी वृक्षों की तरह मानते हैं कि किसान भी हम सबको बहुत कुछ देता है, अन्न अनाज फल फूल बहुत कुछ देता है, लेकिन मौन रहता है। वो किसी के आगे गाता नहीं है सबको कि मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ। वो वृक्ष की तरह मौन रहकर सबको अन्न देता है। वायु जल पृथ्वी तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। यानी वायु हो चाहे जल हो पृथ्वी हो आकाश हो, ये सारी चीजें इसी के हिस्से में, मतलब ये सारी चीजों के ऊपर उसका खेती जो है वो निर्भर करती है। खेती के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, यही सारी चीजें चाहिए, वायु जल पृथ्वी आकाश और तेज, तेज यानी सूर्य की रोशनी। तो ये सारी चीजें उसके जीवन का आधार है, उसके हिस्से में है। आगे वो कह रहे हैं विद्या ये पढ़ा नहीं, कौन, किसान, पढ़ा लिखा होता नहीं है। जप और तप यह नहीं करता, ये कोई साधु सन्यासियों की तरह जप तप भी नहीं करता। संध्या बंदन आदि भी से नहीं आते। ज्ञान ध्यान का भी इसे पता नहीं, कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ध्यान कैसे लगाया जाता है, ये भी इसे नहीं पता। मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सारोकार नहीं। धर्म धर्म को लेकर इसमें कोई बैर भाव किसी से नहीं है, ये धर्म के पचड़े में पड़ता ही नहीं है। केवल साग पात खाकर ही ये अपनी भूख का निवारण कर लेता है। इसका सिंपल जीवन है, साग पात जो भी खेत में उगाता है वही खा के अपना पेट भर लेता है, और ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से ये अपनी प्यास बुझा लेता है। ठंडे चश्मे मतलब तालाब जलाशय, तो जो मीठे पानी के जलाशय तालाब और नदियां हैं उन्हीं के जल से ये अपना पेट पानी पी के प्यास बुझा लेता है। मतलब इसका जीवन सादगी से भरा हुआ है और ये बिल्कुल सिंपल जीवन जीता है। प्रातः काल उठकर ये अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। बैल तो खेती का आधार है, तो इसलिए प्रातः काल उठता है जल्दी और बैलों को नमस्कार करता है, क्योंकि वही इसके देव हैं, देवता हैं, क्योंकि ईश्वरीय साधना है उसकी खेती। तो बैल को वो बहुत मान देता है, क्योंकि बैल ना हो तो वो कैसे खेती जोतेगा। तो उनको नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। दोपहर की कितनी भी कड़ी धूप हो वो इसको अच्छी लगती है, क्योंकि वो खेत में काम करता है दिन भर। वो अगर उससे चिढ़ने लगेगा धूप से तो कैसे खेती करेगा, उसको धूप भी अच्छी लगती है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गांवों से प्रेम है। यानी किसान के बच्चे मिट्टी में खेल के बड़े होते हैं, उसका परिवार और वो खुद गांव से, अपनी धरती से, अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से बहुत प्रेम करते हैं। और गायों से, गाय तो इनके घर में होती ही है, उनकी ये सेवा करता है, गायों की सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। अच्छा, इसकी आंखें, पानी बरसाने वाला कौन, ईश्वर, इंद्रदेव, इंद्रदेव की ओर इसकी आंखें हमेशा उनके दर्शन के लिए ललायित रहती है, क्योंकि किसान की खेती जो है वो वर्षा के जल पर भी निर्भर करती है। तो ये हमेशा बादलों की ओर आस लगाए देखता है। नैनों की भाषा में ये प्रार्थना करता है और आंखों ही आंखों में भगवान से प्रार्थना करता है कि जल बरसाओ जल देवता, ताकि उसकी खेती हरी भरी हो जाए। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। शाम हो चाहे सुबह हो, दिन हो चाहे रात हो, ईश्वर जो है वो इसके अंदर आध्यात्मिक भावों की वर्षा करता है। यानी इतना सात्विक जीवन होता है किसान का कि उसको लगता है कि इतना सात्विक जीवन जीने वाला तो कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु ही होता है। लेकिन वो आध्यात्मिक भाव लेखक को किसान के अंदर नजर आता है, उसकी जीवन शैली में नजर आता है। देखो, हमने पहले भी शुरू में पढ़ा ना, लेखक जो है बहुत ही आध्यात्मिक भाव उन्होंने इसमें रखे हैं अपने मन के। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त कर देता है। किसान के घर अगर कोई अतिथि आ जाए तो उनको बड़े प्रेम से बैठाएगा, उन्हें खिलाएगा पिलाएगा, उनकी सेवा करेगा। धोखा ये किसी को देता नहीं, धोखा इनके स्वभाव में होता ही नहीं है, किसी को नहीं ठगते, ना किसी को धोखा देते हैं, सीधे सज्जन होते हैं। यदि इसको कोई धोखा भी दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता। अच्छा, अगर कोई दूसरा इसको धोखा दे तो ये इतना सीधा होता है कि इसको पता भी नहीं चलता कि कौन इसको धोखा दे दिया, किस तरीके से धोखा दे गया, क्योंकि ये इतना सीधा भोला वाला होता है कि इसको कोई धोखा भी दे तो इसे पता ही नहीं पड़ता।
और क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अपने आप में मस्त है, इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मतलब इसका कहना मानती है, मकान इसके पुण्य और आनंद का स्थान है, इसका जो घर है छोटा सा वो ही इसके आनंद का स्थान है, वहां इसको सबसे ज्यादा सुख मिलता है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की, पशुओं के बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, यानी पशुओं के साथ ही खुले आकाश के नीचे भी कभी कभी पूरी रात सो जाता है ये। क्या स्वाध्याय से कम है? लेखक कहते हैं ये जो जीवन शैली है किसान की, या ये किसी स्वाध्याय से कम है? बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु जो स्वाध्याय करते हैं, वेद पाठ पठन करते हैं और तब ज्ञानी होते हैं, तो वो उनका वेद पढ़ना और इसका काम करना ये एक ही बराबर मानते हैं। लेखक कहना है ये किसी वेदों के पठन से कम नहीं है। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। दया का भाव, वीरता का भाव और प्रेम, ये किसानों में जैसा देखने को मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। वीर इसलिए कि मेहनती होता है, मेहनत करता है, शरीर उसका शक्तिशाली होता है, तभी तो वो खेती कर पाता है, जोत पाता है। और प्रेमी और दयालु तो होता ही है। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, यानी गुरु नानक देव जी ने कहा है कि भोले भाव से रघुराई मिलते हैं, अर्थात मन में भोले भाव जिनके होते हैं वही राम को पाते हैं। भोले वाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। जो भोले वाले किसान है भगवान उनको ही दर्शन देते हैं। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं, यानी उनकी झोपड़ी में सूर्य और चंद्रमा की जो किरणें छन छन के गिरती हैं वो एक तरीके से ईश्वरीय आभा है जो उन तक पहुंचती है। ये प्रकृति के जवान साधु हैं, ये प्रकृति के जवान साधु है, मतलब जैसे जो साधु होते हैं वो तप तपस्या करते हैं, लेकिन ये प्रकृति के साधु हैं। जवान साधु है मतलब प्रकृति की सेवा करने वाले हैं, यानी खेती करने वाले हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। लेखक ने अब आगे कौन सा, देखो शुरू में हमने पढ़ा था ना कि लेखक अपनी बात को कहने के लिए अनेक दृष्टांत, अनेक उदाहरण दे रहे हैं। तो देखो ये दृष्टांत का एग्जाम्पल देखो कि वो कह रहे हैं कि वो बेमुकुट के गोपाल यानी बिना मुकुट के कृष्ण का दर्शन करते हैं। किसमें? किसान में। जैसे किसान है जिसने कृष्ण की तरह मुकुट नहीं पहन रखा, अच्छा पगड़ी पहनता है वो, लेकिन वो भी किसान मोर पंख तो नहीं लगाता ना, तो वो बेमुकुट के गोपाल कह रहा है। लेखक का कहना है कि किसान जो है वो भगवान कृष्ण है जिन्होंने मुकुट नहीं लगा रखा। मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है, मतलब उनके सेवा भाव के आगे वो नतमस्तक हो जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गौओं का मित्र, गायों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। अब ये लेखक ने आगे किसान की वेशभूषा का वर्णन करते हुए बताया है कि जब उसे जाता हुआ वो देखते हैं तो उनको वो साधारण किसान नहीं लगता। क्या क्या लगता है वो बताया है उन्होंने कि जब कभी मुझे फकीर के दर्शन होते हैं तब मालूम होता है। फकीर भी किसको कहा है? किसान को ही कहा है। और किसान की जो वेशभूषा है कि वो एक लंगोटी, सिर पे टोपी और कभी कभी नंगे सिर भी रहता है, एक कमली कंबल सा ओढ़े रहता है और लाठी टेक के जब भी जाता है तो ऐसा लगता है उसको देखकर कि गायों का मित्र यानी गायों का दोस्त है और बैलों का हमजोली है, बैलों के साथ मिलकर काम करने वाला, पक्षियों का हमराज है। पक्षियों का हमराज मतलब पक्षी जो है उनका भी दुख दर्द समझने वाला है, क्योंकि पक्षियों को भी अन्न खेती से मिलता है। महाराजाओं का अन्नदाता है, महाराज बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अन्न देने वाला है। बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला है, यानी किसान ना हो, खेती ना हो, अनाज ना हो तो बड़ी बड़ी बादशाहों की बादशाहत छिन जाए। यानी राजा महाराजा भी क्या करेंगे? भूखे पेट तो आप कोई युद्ध नहीं जीत सकते, ना आप अपनी सेना को कुछ खिला सकते हो, ना आप किसी पे राज कर सकते हो। तो ये बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत दिलाने वाला
भूखे नंगे लोगों का पेट भरने वाला और समाज रूपी उद्यान का माली है। यानी हमारा समाज रूपी जो उपवन खिला हुआ है आज, समाज में हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, वो इसी वजह से कि हमें खाने को अन्न मिल रहा है। तो जब भी लेखक देखते हैं उनको तो ऐसे लगते हैं, देखो ये हमारे समाज के पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली यानी रखवाली जा रहा है। अर्थात किसान को देखकर उनके मन में बहुत ही श्रद्धा और सम्मान और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो इस पूरे चैप्टर में उन्होंने ये बताया है कि किसान का जीवन जो है बहुत ही मेहनती होता है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि है वो, क्योंकि उसका जीवन बहुत सात्विक और पवित्र होता है। वो किसी से बैर भाव मोल नहीं लेता, बल्कि समाज की भलाई ही करता है। ये समझ में आ गया पूरा। तो अब मैं दूसरा लेती हूँ, गडरिये का जीवन। ओके। लेट बच्चे बहुत लेट आते हैं, कई बच्चे तो आधा लेसन तो निकल ही जाता है, फिर आते हैं आप लोग। अब दूसरा वाला देखो, गडरिये का जीवन। गडरिया जानते हैं ना कौन होता है? भेड़ बकरियां चराने वाले जो है। अब शहरों में तो हम देखते हैं कि कुछ एक आध होते हैं जो बैलों को, बकरियों को और भेड़ों को चराते हैं, लेकिन गडरिये जो है वास्तव में जो पहाड़ी क्षेत्र में जो होते हैं गडरिये, पहाड़ों पे हरी हरी घास को चराने के लिए अपनी बैल बकरियां, अपने भेड़ें लेकर जो चढ़ते हैं, उन गडरियों के बारे में यहाँ वर्णन है कि गडरिये का जीवन कैसा होता है। गडरिया, गडरिया समझते हैं ना, भेड़ बकरी चराने वाला। तो उसके बारे में लेखक बता रहे हैं। एक बार मैंने एक बुढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। लेखक ने बताया कि एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये आदमी को देखा, जिस हरे हरे पेड़ों के नीचे उसकी सफेद सफेद भेड़ें, भेड़ों का रंग सफेद होता है ना, वैसे तो और भी कई रंग की होती है, ब्लैक भी होती है, लेकिन ज्यादातर भेड़ें सफेद रंग की होती है। तो सफेद रंग की वो भेड़ें अपना मुंह नीचे किए क्या कर रही हैं? पत्तियां खा रही हैं कोमल कोमल। और गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, और गडरिया वहीं एक कोने में बैठा आकाश की ओर ताक रहा है। ऊन काटता जाता है, ऊन काटता जाता है, जैसे रुई से धागा बनाते हैं काट के, वैसे ही गडरिया जो है भेड़े पालता है। भेड़ों के शरीर से ऊन मिलती है, उस ऊन भी जो है वो बालों के रूप में मिलती है। वो बालों को काट के उससे ऊन बनाता है। तो भेड़ों को, भेड़े चर रही हैं और वो उनके जो बाल है उनसे ऊन काटता जा रहा है। उसकी आंखों में प्रेम की लाली छाई हुई है, यानी आंखों में प्रेम का भाव है। किसी के लिए मन में ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं है, प्रेम का भाव है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है, वो बिल्कुल निरोग है, उसको कोई पीड़ा नहीं है, और वो निरोगता की मस्त मदिरा में, मदिरा होता है नशा, है ना, तो यहाँ नशे के लिए मदिरा शब्द का यूज किया है कि वो निरोगता की पवित्र मदिरा में मस्त हो रहा है। यानी जैसे लोग मदिरा पी के मस्त हो जाते हैं, वैसे वो स्वस्थ शरीर से एकदम मस्त है, स्वस्थ निरोगी जीवन जीते हुए मस्त है। उस बाल उसके सारे सफेद हैं, और क्यों ना सफेद हो, सफेद भेड़ों का मालिक जो है, अच्छा बूढ़ा है, उसके बाल सारे सफेद हैं। लेखक कह रहे हैं सफेद क्यों ना, उसकी भेड़ों का बाल भी जब सफेद है उसके भी सफेद है। परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। कपोल यानी गाल, लेकिन उसके गालों से लालिमा फूट रही है, उसके गाल एकदम लाल है। बर्फ, जब वैसे भी देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र पे रहने वाले लोग जो होते हैं बहुत गोरे होते हैं, और उनके गाल एकदम लाल होते हैं, क्योंकि वहां की जलवायु इस प्रकार की होती है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। और वो बर्फानी देशों में मतलब पहाड़ी इलाकों में, बर्फ जहाँ पड़ती है, ठंडे इलाकों में, हिल स्टेशन पे, वो ऐसे लेटा है मानो भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में क्षीर सागर के अंदर अपने शेष नाग पर आराम की मुद्रा में लेटे रहते हैं, वैसे ही वो निश्चिंत और आराम की मुद्रा से वहां पहाड़ी इलाकों में लेटा हुआ है। कौन? गडरिया। अब आगे देखो, उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है, उसकी पत्नी पास ही बैठी रोटी पका रही है।
उसकी 2 जवान कन्याएं उनके साथ साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। उसकी 2 जवान लड़कियां हैं और वे दोनों भी उसके साथ साथ भेड़ चरा रही हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। दोनों लड़कियां हैं, उन्होंने अपने जीवन में अभी तक सिर्फ अपने माता पिता को और जिन भेड़ों के साथ रहती है उनके अलावा और किसी तीसरे को देखा ही नहीं। अर्थात शहर से या गांव के दूसरे इलाकों से कोई उनका लेना देना नहीं। वो अकेले अपना परिवार लिए घूमता है गडरिया, और किसी से उसका संपर्क या जान पहचान नहीं है। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता, यानी इनका कोई मकान नहीं है, इनका कोई घर नहीं है, कोई पता ठिकाना नहीं है। मतलब ये कहीं घर बनाकर नहीं रहते, इनका एक स्थायी पता हो। ये घूमते रहते हैं, जहां भी रात हुई ठहर जाते हैं, और भूख लगी वहीं खाना बना के खा लिया, अपने साथ थोड़ी बहुत जो जंगल में जो भी चीजें अवेलेबल हो गई वो चीज ली, खाना बनाया खाया और वहीं सो गए, फिर आगे बढ़ गए। तो ये मकान बना के तो रहते नहीं, तो इसलिए ये बेघर है, इनका कोई पता ठिकाना नहीं है। किसी के घर में ना घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका बदला मका रखना। ये लेखक ने एक शेर का उदाहरण दिया है। एक शेर है कि किसी के घर में घर ना बैठ करना इस दारे फानी में, यानी संसार में किसी के घर पे कब्जा करके मत बैठ जाना। ठिकाना बेठिकाना और मका बदला मका रखना। ठिकाना बेठिकाना रखना मतलब अपना ठिकाना बेठिकाना रखना, कहीं एक जगह रुककर मत रहना, और मकान भी नहीं बनाना। मतलब आपको कहीं रुकना नहीं, जिंदगी चलती रहती है, आप भी चलते रहो, कहीं पर रुको मत। ये किसी शायर ने कहा हो, तो वो लेखक को गडरिये के ऊपर एकदम फिट बैठता है, तो इसलिए उन्होंने इसका उदाहरण दिया है कि गडरिये के संबंध में भी यही बात है कि वो भी कहीं ठिकाना बना के मकान बना के नहीं रहता, और वो कहीं भी अपना घर कर लेता है। इस संसार में, इतने बड़े संसार में कहीं भी रुक जाता है, वही उसका घर हो जाता है। इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं, जहां जाते हैं घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सख हैं। अच्छा, इस दिव्य परिवार को दिव्य परिवार इसलिए कहा है कि बिल्कुल अनोखा परिवार है, ऐसे लगता है दिव्य है, दैविक परिवार है, और इनको किसी की समाज में किसी और की जरूरत नहीं है। ये जहां जाते हैं वहीं कुटी बना लेते हैं, एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं, और दिन में सूर्य और रात में तारे, चांद तारे ही इनके दोस्त हैं, मित्र, उन्हीं से बातें करते हैं। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। गडरिये की जो कन्या है वो क्या कर रही है, वो एक पर्वत के शिखर पर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है, सनसेट हो रहा है वो देख रही है। उसकी सुनहली किरणें इसके लावण्यमय मुख पर पड़ रही है। यह सूर्य को देख रही है और वो इसको देख रहा है। अच्छा, उसकी सुनहरी, गोरी है, सुंदर है बहुत कन्या वो, उसके मुख पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। उसके लावण्यमय मतलब सुंदर, लावण्य मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। तो उसके सुंदर मुख पर सूर्य की किरणें ऐसी लग रही हैं कि ऐसे लगता है मानो वो सूर्य को देख रही है और सूर्य भी मानो उसके मुख को निहार रहा है। तो दोनों, ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए फिर उन्होंने एक और शेर लिखा है। शेर किसी शायर का ही है। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अशकों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। यानी कल सूर्य और वो जो इस लड़की है, दोनों ऐसे टकटकी बांध के ऐसे लग रहा है एक दूसरे को देख रहे हैं, और आंखों ही आंखों में उनमें इशारे हो रहे हैं, और प्रेम पनप रहा है। तो जैसे प्रेमी लोग एक दूसरे को बड़े एकटक देखते रहते हैं प्रेम भाव से, वैसे ही वो लड़की और सूर्य जो मानो एक दूसरे को देख रहे हैं। बोलता कोई भी नहीं, सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है, और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। अच्छा, बोलता कोई भी नहीं है दोनों में से, ना लड़की ना सूर्य, दोनों ही मौन है, चुप है। सूर्य जो है वो तो उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है, यानी वो युवा है और एकदम पवित्र है, मतलब कोई मन में उसके बुरा बैर भाव या कोई भाव नहीं है, तो बिल्कुल पवित्र युवावस्था पर मुग्ध है सूर्य तो। और वो सूर्य को एक आश्चर्य के रूप में देख रही है, सूर्य को आश्चर्य का अवतार मानती हुई उसके तेज और महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। सूर्य की क्या महिमा है, सूर्य कितना महान है, कितना आश्चर्यजनक है, ये देखकर उसका मन नाच रहा है।
इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधी से सुगंधित है। अच्छा, जैसे बर्फ एकदम पवित्र होती है, सफेद साफ पवित्र होती है बर्फ, वैसे ही इनका जीवन पवित्र है। और वन की सुगंध, वन में जैसे एक सुगंधित हवा फैली रहती है, वैसे ही इनके जीवन में भी एक सुगंध है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद है, यानी सिर्फ शरीर से ही गोरे नहीं है, इनका मन भी साफ है, सफेद है। इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़े भी सफेद है। बर्फ जहाँ है वो सफेद है, पर्वत भी सफेद है, भेड़े भी सफेद है। अपने सफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन कराता है, और ईश्वर का रूप भी सफेद है। परमात्मा का अगर चित्र देखो तो सफेद भगवान नजर आते हैं रोशनी में। तो भगवान, ये पूरा जो सफेद भेड़ों का परिवार है, गडरिये का परिवार है, इनके ईश्वर जो है वो भी, उनमें हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं, क्योंकि ईश्वर का रंग भी सफेद है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक और शेर लेखक कह रहे हैं, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। यानी अगर मुझे खुदा को देखना हो तो मैं तुम्हें देखता हूँ, और तुम्हें देखता हूँ तो मुझे खुदा दिखते हैं। कहने का मतलब ऐसे पवित्र लोगों में ही खुदा के दर्शन होते हैं। तो बस आज यहीं तक हमारा, ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो आज का होमवर्क है रीड लेसन 3, पूरा पढ़ लेना पाठ, और पाठ 3 नीति के दोहे के प्रश्न उत्तर कर, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।